Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teachers। यार आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हो कल से ही कि प्लीज़ आप कमीशंस करवा दो। मेरे पास इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस भी आए हैं आप लोगों के कि कमीशन कुछ समझ नहीं आ रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे कमीशन करवाऊंगी, जितने भी कमीशन आपको दे रखे हैं एक रिविजन पर्पज़ के लिए आप इन सारे कमीशंस को रिवाइज कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं यूनिट नंबर 3। पहले हम कमीशन राधा कृष्ण कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। यूनिवर्सिटी से आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर हम यूनिवर्सिटी लेवल के एजुकेशन कमीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं 1948 टू 49। चलो देखते हैं। ये कमीशंस भी आपको अच्छे से आनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। सो आफ्टर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947, गवर्नमेंट रियलाइज करती है कि हमें अपने हायर एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना पड़ेगा। देयरफॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 टू 49 जो है उसको अपॉइंट करा गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कि वो एग्जामिन करे जो कंडीशन है यूनिवर्सिटी एजुकेशन की इंडिया में और उसको फिर इम्प्रूवमेंट को सजेस्ट करे उसको देखकर। तो ऑब्जेक्टिव क्या थे इस कमीशन के, ये आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले कि एग्जामिन करे प्रॉब्लम्स यूनिवर्सिटी एजुकेशन की इंडिया में। सेकेंडली सजेस्ट करे मेजर फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन। थर्डली कि रिकमेंडेशन बनाए, ठीक है, रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन करिकुलम एंड टीचिंग स्टैंडर्ड्स। और फोर्थली प्रमोट करे रिसर्च और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को। मेजर रिकमेंडेशंस क्या थी इनकी? सबसे पहले तो ये था कि एम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कि जो यूनिवर्सिटी है वो डेवलप करे बच्चों के अंदर इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। एजुकेशन जो है वो हेल्प करे इन द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजन। सेकेंडली टीचिंग में इम्प्रूवमेंट आए, टीचिंग बेटर टीचिंग मेथड्स और ट्रेनिंग जो है टीचर्स को प्रोवाइड करी जाए। थर्डली टीचर जो है उनको एकेडमिक फ्रीडम दी जाए और प्रॉपर सैलरी दी जाए। थर्ड करिकुलम रिफॉर्म, तो करिकुलम जो है उसमें जनरल एजुकेशन होनी चाहिए अलॉन्ग विथ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, ठीक है। ये एम्फसाइज डालती है ह्यूमैनिटी, साइंस और सोशल साइंसेस पे। नेक्स्ट एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो इम्प्रूव होना चाहिए, जिसकी वजह से जिसमें आपका रूट लर्निंग यानी कि रट्टाफिकेशन को कम करा जाए और कंटिन्यूस असेसमेंट होनी चाहिए। ओके। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होनी चाहिए, यानी कि ये कमीशन रिकमेंड करती है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन दी जाए कोऑर्डिनेट करने के लिए और स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटीज़ को मेंटेन करने के लिए। इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी? इसकी सिग्निफिकेंस ये थी कि इम्प्रूव हो स्ट्रक्चर और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन। और सेकेंडली ये लेड करता है द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। ये था हमारा राधा कृष्ण कमीशन के बारे में। अब आता है हमारा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो कि है 1952 टू 53, और इस कमीशन को हम बोलते हैं मुदालियर कमीशन। ये सारी कमीशन आपको टिप्स पे लर्न होनी चाहिए, इनके बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैंने कुछ फालतू की चीज़ इसमें डाली ही नहीं है। सिर्फ उतना डाला है जितना आपके लिए जानना ज़रूरी है अभी के लिए, और आपके पेपर में इतना भी आप लिख के आते हो और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हो थोड़ा सा खुद की लैंग्वेज में भी, तो बहुत अच्छे आपके मार्क्स आने वाले हैं। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है इस्टेब्लिश होता है 1952 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ठीक है। क्यों इनको इस्टेब्लिश करा गया? कि ये सेकेंडरी एजुकेशन की प्रॉब्लम को निकाले और फिर रिफॉर्म सजेस्ट करें, ठीक है, रिफॉर्म सजेस्ट करें। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? इसके ऑब्जेक्टिव्स ये है कि ये इवैल्यूएट करे एक्सिस्टिंग सिस्टम को ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और सजेस्ट करे मेजर फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड रेलिवेंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। थर्डली ये एजुकेशन को और ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाए और बच्चों के लिए यूजफुल बनाए। मेजर रिकमेंडेशंस क्या थी इनकी? पहली की एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, कि डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप आपकी डेवलप हो। सेकेंडली करेक्टर, ठीक है, एंड लीडरशिप डेवलप हो और वोकेशनल लाइफ के लिए बच्चा प्रिपेयर हो पाए। सेकेंडली करिकुलम रिफॉर्म हो, यानी कि डाइवर्सिफाइड कोर्स हो, जैसे कि इसमें एम्फसाइज डाला गया साइंस पे, टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे, ठीक है, और आपका वोकेशनल एजुकेशन पर, ठीक है। थर्ड आता है स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर क्या है?
सेकेंडरी एजुकेशन का, तो जो कमीशन है ये सजेस्ट करती है 2 स्टेज सिस्टम को। एक है जूनियर सेकेंडरी स्टेज, ये 3 साल की होती है, और सेकेंड हायर सेकेंडरी स्टेज, ये भी 3 साल की होती है। फोर्थ, इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग मेथड्स, कि हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का यूज़ करें और प्रैक्टिकल वर्क का यूज़ करें और को करिकुलर एक्टिविटी को एनकरेज करें। फिफ्थ, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, कि स्कूल जो है वो गाइडेंस सर्विसेज प्रोवाइड करें सो दैट बच्चा जो है अपने सुइटेबल करियर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर पाए। इसकी सिग्निफिकेंस क्या रही, ये इन्होंने हेल्प करा इन मेकिंग सेकेंडरी एजुकेशन और ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड डाइवर्सिफाइड, और ये फोकस करती है वोकेशनल पर और टेक्निकल एजुकेशन पर। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेक्स्ट कमीशन, एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट, जिसको बोला गया कोठारी कमीशन 1964 टू 66, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोठारी कमीशन क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कमीशन थी हिस्ट्री की ऑफ इंडियन एजुकेशन, और इसको डॉक्टर DS कोठारी ने हेड करा, जो कि चेयरमैन थे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा, सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव रहा कि रिव्यू करा जाए पूरे एजुकेशन सिस्टम को इंडिया के। सेकेंडली, डेवलप करा जाए एक नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन। थर्डली, लिंक करा जाए एजुकेशन को नेशनल डेवलपमेंट के साथ। मेजर रिकमेंडेशन क्या थी इनकी, पहली थी एजुकेशनल और नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि एजुकेशन जो है वो हेल्प करनी चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ पे, सोशल जस्टिस में और नेशनल इंटीग्रेशन में। सेकेंडली, इन्होंने बोला 10+2+3 स्ट्रक्चर होना चाहिए, पैटर्न होना चाहिए एजुकेशन का, जो आगे चल के एक नेशनल सिस्टम बन जाता है। ठीक है। थर्डली, इन्होंने बोला इन्होंने बोला इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जाए वुमेन्स के लिए, स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करे जाए वुमेन के लिए, रूरल स्टूडेंट्स के लिए और वीकर सेक्शन के लिए। फोर्थ, इन्होंने बोला वर्क एक्सपीरियंस, कि बच्चे जो है उनको एंगेज करना चाहिए प्रोडक्टिव वर्क और सोशल सर्विस में। फिफ्थ, साइंस एजुकेशन, स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज डले साइंस और टेक्नोलॉजी पे। और टीचर एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव करी जाए, उनको टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करके और प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोवाइड करके। इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा कि क्या प्रोवाइड करा इन्होंने, कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए। सेकेंडली, इन्होंने रिकमेंड करा, और इनके जो रिकमेंडेशन है उन्होंने इन्फ्लुएंस करा नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ को भी। नेक्स्ट आता है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1968 टू और 1986 एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA 1992। तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव था, ये फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कोठारी कमीशन। ओके, मेजर फीचर क्या थे कि इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड करी जाए और नेशनल यूनिटी को प्रमोट करा जाए, डेवलपमेंट हो साइंस और टेक्नोलॉजी का, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हो और टीचर ट्रेनिंग जो है उसकी इम्प्रूवमेंट हो। देन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 का क्या ऑब्जेक्टिव था कि ये एम करती है एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज करने में और इंश्योर करती है इक्वालिटी को एजुकेशन में। इसके की फीचर्स क्या है कि एलिमेंट्री एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन हो, स्पेशल फोकस हो ऑन एजुकेशन ऑफ वुमेन, एजुकेशन हो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, एडल्ट एजुकेशन और लिटरेसी प्रोग्राम प्रोवाइड करा जाए और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज़ हो। नेक्स्ट, प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA 1992, ये इंट्रोड्यूस होता है टू इम्प्लीमेंट द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 इफेक्टिवली। इनके मेजर फोकस एरिया थे कि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर आपका इम्प्रूव हो, टीचर एजुकेशन और ट्रेनिंग इम्प्रूव हो, एक्सपेंशन हो एलिमेंट्री एजुकेशन का और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करें एजुकेशन में। नेक्स्ट, नेशनल कमीशन ऑन टीचर 1, ये चट्टोपाध्याय कमीशन है आपका 1983 टू 85। नेशनल कमीशन ऑन टीचर इस्टेब्लिश होता है आपका 1983 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय टू एग्जामिन की स्टेटस देखे, प्रॉब्लम देखे और डेवलपमेंट देखे टीचर्स की, इंडिया के टीचर्स की। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि जो प्रोफेशनल स्टेटस है टीचर्स का उसको इम्प्रूव करा जाए। सेकेंडली, इन्हांस करी जाए द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन। थर्डली, रिकमेंड करे जाए मेजर एक बेटर वर्किंग कंडीशन ऑफ टीचर्स के लिए। मेजर रिकमेंडेशंस क्या थी इनकी, सबसे पहले तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो, टीचर को कंटिन्यूस ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोवाइड करी जाए।
सेकेंडली, इम्प्रूवमेंट हो टीचर एजुकेशन में, यानी कि टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो मेंटेन करके रखे हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को। थर्डली, बेटर सैलरी और सर्विस कंडीशन प्रोवाइड करे जाए, टीचर जो है उनको एडुकेट सैलरी और जॉब सिक्योरिटी दी जाए। फोर्थ, सोशल स्टेटस ऑफ टीचर, टीचर जो है उनको एज नेशन बिल्डर माना जाए, रिकॉग्नाइज करा जाए। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, ये हाईलाइट करती है द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर्स इन द एजुकेशन सिस्टम। ये सजेस्ट करती है रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव टीचर क्वालिटी एंड प्रोफेशनल डिग्निटी। नेक्स्ट आता है राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTE 2009। तो RTE 2009 जो है वो इनैक्ट हुआ फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए सारे बच्चों के लिए बिटवीन द एजेस 6 एंड 14 ईयर्स। ये फोर्स में आता है 1 अप्रैल 2010 को। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, पहला तो कि ये इंश्योर करता है यूनिवर्सल एक्सेस टू एलिमेंट्री एजुकेशन। सेकेंडली, ये प्रमोट करता है इक्वालिटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। ये रिड्यूस करता है ड्रॉप आउट रेट्स को और इलिटरेसी को। इसके की प्रोविजन क्या थे, इसके की प्रोविजन पहले था कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए 6 से 14 साल के बच्चों को। नो डिटेंशन पॉलिसी, की कोई भी बच्चे को हम फेल नहीं कर सकते, एक्सपेल नहीं कर सकते 8th क्लास तक। रिजर्वेशन हो प्राइवेट स्कूल में, ठीक है, जैसे EWS होता है, तो जो भी आपके डिसएडवांटेज ग्रुप होते हैं उनके लिए 25% सीट्स रिजर्व होनी चाहिए, सो दैट उनको भी एजुकेशन मिले, चाहे वो पुअर फैमिली से ही क्यों ना बिलोंग करते हो। तो 25% सीट्स रिजर्व होनी चाहिए। फोर्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड्स आपके अच्छे होने चाहिए। स्कूल जो है वो बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, जैसे क्लासरूम, टॉयलेट्स एंड प्लेग्राउंड। क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए, ट्रेंड और क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए स्कूल में। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या था कि ये प्रमोट करता है यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन को, इंश्योर करता है इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को, और स्ट्रेथन करता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 3। कुछ भी फालतू बात नहीं है, बुक में इतनी सारी बुक पूरे बुक भरी हुई है कमीशन से, बट जितना जानना ज़रूरी था वो इतना ही जानना ज़रूरी था। पूरी बुक पढ़ने बैठोगे तो पेपर में कुछ भी नहीं लिख पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे सारी कमीशंस में। तो इट्स बेटर कि अपने माइंड में क्लियर रहो कि एक कमीशन किस बारे में बता रही है, इनका गोल क्या था, सिग्निफिकेंस क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, किसके चेयरमैनशिप में था, ठीक है, ये सब आपको बस पता होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, और यही थे आपके सारे कमीशन जिसको लेकर आप इतना ज़्यादा परेशान थे, जबकि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना देख लो कि कौन से कमीशन ने क्या काम करा है, क्या उसके सिग्निफिकेंस थे, क्या उन्होंने रिकमेंडेशन दी, यही मेन पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद तो आप खुद भी लिख सकते हो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो यही सब था आपके कमीशन में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो, अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में। ऑल द बेस्ट एवरीवन, बिल्कुल भी डरना नहीं है, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। और आने के बाद पेपर करके आने के बाद मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि आप लोगों का पेपर कैसा गया। चलो, अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पेपर में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।